पाना नहीं चाहिए। आगे ध्यान रखिए, मंजन जी का दूसरा पद पर हम चर्चा करते हैं। मंजन जी के दूसरा पद पर ध्यान दीजिएगा। पहला पद आप लोग को कंप्लीट करा चुके हैं। दूसरा पद में कहा गया अमर न हो तो कोई जग हारे, अमरी जो मरत के हूँ नीचू न मान। ध्यान दीजिए कि अमर न हो तो कोई जग में, अमर न हो तो कोई जग में। इस संसार में जो व्यक्ति लोग है ना, कोई भी अमर नहीं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। और आगे कहा गया मरी जो मरे ते नीचू न मारे। मतलब जब आपको जब मरने का एक समय आ जाएगा ना, उसी समय आप मरिए, नहीं तो इस संसार में दूसरा किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि आपको क्या करे, मार। आया समझ में? इसलिए कहा गया कि अमर न हो तो कोई जग में। इस संसार में, इस जग में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। एक न एक दिन सबको इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके चले जाना है ना, है ना? फिर भी बताइए, जब हम सब कुछ जान ही रहे हैं कि एक न एक दिन सबको इस संसार को छोड़ के चले जाना है, फिर भी हम लोग दूसरे के जेब काट लेते हैं। मार पीट, लूट पाट, चोरी डकैती किसके लिए कर रहे हैं बताइए? ये सभी चीज किसी के लिए संभव है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चोरी डकैती, लूट पाट सब कुछ कर रहे हैं। हमेशा सोचते रहते कि फलानमा का न है तो इतनी का जमीन में हम ही जोड़ लेते तो कितना बढ़िया रहता। किसके लिए कर रहे हैं? क्या इस संसार में हम हमेशा हमेशा के लिए आए हैं? अरे एक न एक दिन इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके क्या करना है? इसीलिए कहा गया मरी जो मरे ते हूँ कीचू न मारे। जिस दिन आपको मरने का जब समय आ जाएगा ना, तो आप सूतल रहिएगा और पता चलेगा कि आप एक्सपायर कर होगा कि नहीं होगा। लोग आपके बारे में सोचेंगे फलाना के तो कल है ओकरा साथे देखबे किए हैं, बढ़िया से उठबे बैठबे किए हैं, बातों चीतों किए हैं। आ देखिए रात सूता था, आ सुतले सुतले उसको क्या हो गया। अरे होता है कि नहीं होता? तो पता चले कि किसी भी व्यक्ति को जब मरना नहीं होता है तो भयानक एक्सीडेंट करता है, अब फिर भी जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, इलाज होता है, बच जाता है। अरे होता है कि नहीं होता? अरे जिसको मरने का समय आ जाता है ना, तो पता चलता है थोड़ा सा खाली ठेस लगा, उलट गया, एक्सपायर हो जाता है कि नहीं हो जाता? इसी को कहा गया कि मरी जो मरे थे वो कीचू न मारे। मतलब इसीलिए कहा गया है, आप बहुत पुराना फिल्म था अमिताभ बच्चन, समझ में है कि जाके राके साइया मार सके ना कोई। फिल्म था जिस फिल्म का नाम था मौत, समझ में आया? और मर्द फिल्म का वो डायलॉग कि जाके राके साइया मार सके ना कोई। मतलब जिस दिन हमारा मरने का समय आ जाएगा ना, तो आप लोग कितना भी प्रयास कर लीजिएगा कि लड़े सर मरे तो इनको बचा लो, आप लोग बचा सकते नहीं। आज जिस दिन हमको रहना होगा इस पृथ्वी पर, मरने का समय नहीं होगा, तू लोग कितना प्रयास करेगा, गोलियों मार देगा कि सरियों गोली मार और बादो हम बच जाएंगे। आया समझ में कि नहीं? गोली लगभग करेगा तो फिर सांसें चलते रहेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज होगा और हम क्या करेंगे? बच जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है ना कि अमर न हो तो कोई जग में, अमर न हो तो कोई जग में, जग हारे, अमरी जो मरे ते नीचू ना मारे। आगे पंक्ति में कहा गया प्रेम के आगे सही जयाचा, असोजग जन्म काल से बाचा। आगे कहा गया कि प्रेम के आग सही, प्रेम के आगे सही जेऊ, प्रेम के आगे सही जेऊ आचा, सोजग जन्मी काल से बाचा। कहा कि प्रेम एक ऐसा चीज जो है ना, प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम, प्यार मोहब्बत जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे, प्रेम के आग में, प्रेम के आग में सही जो वाचा। कहा कि प्रेम के आग में, इस संसार में जो व्यक्ति प्रेम के आग, मतलब कितना भी प्रेम का आग उसको लगा हुआ, समझ में है कि नहीं है? प्रेम कभी आग में जलता नहीं है। प्रेम के आगी, प्रेम के आगी सही जेई आचा, असोजग जन्मी काल से बाचा। प्रेम एक ऐसा चीज है ना कि उसको आग में जला दो नहीं जलने वाला, प्रेम को मारने का प्रयास कर दो मरने वाला नहीं है। प्रेम कभी मरता नहीं है। प्रेम हर व्यक्ति के हर दिल में हर जगह पे जिंदा रहता है। अच्छा हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी मर गए, अमर हो गए। अरे अमर हो गए ना? क्या उनका प्रेम खत्म हो गया है? नहीं सर। महात्मा गांधी जी इस संसार से चले गए,
भले वो व्यक्ति चले गए, क्या उनका प्रेम आज इस संसार में है कि नहीं है? इसलिए प्रेम अमर होता है, शरीर अमर नहीं होता। इसीलिए कहा गया कि अमर ना हो तो कोई जन्म, इस संसार में कोई अमर नहीं है, उसका शरीर अमर नहीं, लेकिन उसका प्रेम क्या है? अमर है। समझ में कि नहीं? प्रेम किसी भी आग में, किसी भी चीज में प्रेम जलने वाला नहीं, न प्रेम जलने वाला है, न मरने वाला है। आप लोग के दादा दादी जी होंगे, किसी के यदि नहीं भी होंगे तो आप लोग को दादा दादी जी का प्रेम जरूर आप लोग को याद आता होगा, है कि नहीं है? पता ना हम लोग का बचवा सब के हमारा प्रेम याद आ रहा है कि नहीं, से तो बचवा सब जानते है ना। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बच्चों लोगों को हमने 4, 5, 6 सालों से पढ़ाया लिखाया, सबको समझाया। हो सकता है सबको हमारा प्रेम कहीं याद ना हो सकता है कहीं याद है कि सर जी बड़ी डांटते फटकारते मारते फिरते, अच्छा हुआ सर जी यहाँ से चले। समझ में क्यों? हाँ, लेकिन कैसे हो कम से कम याद तो होगा। अब मान लिया चलो याद नहीं भी होगा तो सबको क्या दिक्कत? अरे सबको कोई दिक्कत है? क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि मंझन जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे बाबू, ध्यान रखना। मंझन जी कह रहे हैं कि प्रेम के आगे सही जो आचा, प्रेम के आग में, प्रेम के आग में प्रेम ही चाहे कोई हो कभी जलता नहीं है। प्रेम के आग में प्रेम कभी जलता नहीं है। शरीर जल जाएगा, जब आप मर जाइएगा तब लोग आपको अर्थी पर ले जा करके राम नाम सत्य है, सत्य बोलता है। अच्छा चलिए जो कुछ बोलता है, ले जा करके नदी के किनारे ले जा करके आपके अपने ही लोग, दूसरा नहीं, अपने ही लोग लहका देगा। अरे लहका देगा कि नहीं लहका देगा? और पूरा लहका देगा, और फिर आपको जब वहां से जला उला के जब हो जाएगा तो सब फिर वहां से आपको छोड़ छाड़ के चलाएगा। तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं, इस शरीर का कोई कीमत है नहीं सर। जब तक आप जिंदा है तब तक, जब तक आपके शरीर में जान है तभी तक। जिस दिन आप इस पृथ्वी को छोड़ दीजिएगा ना, आपके अपने ही लोग नदी के किनारे ले जा करके बढ़िया से अर्थी को फूल माला सजा के आप ही को लहका के चला, भले आपका शरीर को जला देगा, लेकिन प्रेम क्या है? अमर। प्रेम कभी मरता नहीं है। कितना भी लाश को तुम जला सकते हो, प्रेम को जला सकते नहीं हो। और ये चीज हम नहीं कर रहे, कौन कर रहे हैं? मंझन जी। मंझन जी कर रहे हैं बाबा, ध्यान रखना। कर रहे हैं प्रेम, प्रेम के आगे सही जो वाचा असोजक जन्मी काल से उबाचा। प्रेम एक ऐसा चीज है ना, जब एक बार पृथ्वी लोक में जब जन्म ले लिया है ना, तो उसको काल भी मार सकता नहीं है। शरीर को काल आएगा या मार देगा, मुआ देगा, लेकिन प्रेम को कोई मुआ सकता नहीं है। कौन कह रहे हैं? ध्यान में रखना। इसीलिए बाबू प्रेम सबसे बड़ी चीजें होती है। समझ में है कि नहीं है? मंझन जी के अनुसार कहा गया कि प्रेम के आगे सही जो वाचा, प्रेम कभी किसी आग में जलता नहीं है, किसी भी आग में नहीं जलता। इससे जो बच गया ओकरा काल भी नहीं मार सकता। किसको? प्रेम को। प्रेम को काल में नहीं मार सकता। समझ गए ना? आप लोग यहाँ पर आप पढ़ लिख रहे हैं, आपको हमारे बीच और हमारे आपके बीच भी प्रेम है। अरे है कि नहीं है? हम यहाँ से छोड़ करके हम कहीं भी चले जाए, कहीं भी रहेंगे, फिर भी आप लोग को कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ बातें यादें आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा अभी तो आप लोग चलो यहाँ पर या साथ में हो तो आप लोग चलो जान रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन जो बचवा सब अभी पास में नहीं है, जिसको हम 5 साल 6 साल मेहनत करके जैसे वैसे पढ़ाएं, है ना, जरूर उन लोगों को भी, जहां तक हमें लगता है जरूर कुछ ना कुछ उन लोगों को भी हमारे प्रेम याद आता ही हो। समझ? अरे उससे दूर हमारा शरीर ही ना है। प्रेम को कोई किसी से दूर कर सकता है? नहीं सर, कोई किसी से दूर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी पता नहीं, हो सके कहीं उस बच्चे को हमारे लिए, हमारे प्रति कहीं प्रेम नहीं हो, या प्रेम या मारे पीट कहीं याद आ रहा हो, वो बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। समझ में है कि नहीं है? इसी चीज के लिए कहा गया। तो किनका पद था? मंझन जी का। मंझन जी के दूसरे पदों में ये कहा गया। यहाँ तक आया समझ में? और भी इसमें पंक्तियां, तो उस पंक्तियों को हम आगे कर देखेंगे। देखिए पहली चीज हम आप लोगों को खुल करके बता दें, भले ये देखने में जो टॉपिक छोटा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैप्टर में लग रहा है 4 5 तो लाइन में है, लेकिन यही 4 5 लाइन जब बेहतरीन तरीका से पढ़िएगा ना, अब सोचिए ना, पहला पद उस दिन पढ़ाए खत्म नहीं हुआ, आज कुछ पद बचा था तो आज कंप्लीट किए, आज ना कंप्लीट किए। अब पद में मात्र 2 लाइन में अभी बताएं, अभी और इसमें लाइन बचो, अब इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। अब बताइए
पौधे हैं तो क्या है, एक पद को बताओ, एक पद एक दिन में खत्म नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन रह गया बात उस पद को समझाने का तरीका होना चाहिए। अब ऐसे हम आए सीधे पढ़ हो गया, अब ऐसे थोड़ी होता है। अब मान लीजिए पढ़ दिए शब्द उच्च चाहे हूँ जुग बाजा पे पंत श्री देव स्वराजा पे महान चौदीसी है अपसरी का बनिए जले। अब इस तरह से हम खाली पढ़ा करके छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा? फिर कह देंगे बाबू क्वेश्चन आंसर बना तो सब डाउट आप लोग का हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए कंप्लीटली समझना बहुत क्या है, जरूरी है। तब मंझल जी के लिए प्रेम पर जो चर्चा किया गया उसी पॉइंट को लेकर के हम बता रहे हैं। प्रेम कभी संसार से खत्म होने वाली नहीं। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट। बताइए इस संसार में अमर कौन नहीं है? देखो गधा से पढ़ाने के बाद कह रहा है कि प्रेम अमर नहीं है। अरे घोंचू शरीर अमर नहीं है, शरीर। अब तक इतना खुल के पढ़ा देते तो ये तू सब गड़बड़ करते हो। बताओ आज जरा गुप्पे सुप्पे पढ़ाया जाएगा उन लोग का क्या हाल है? मूर्ख सब आते हो तो कुछ ले करके जाओ, और नहीं तो श्रीरामपुर से चरपुरा श्रीरामपुर से कोई मानव का शरीर अमर नहीं है। अमर कौन है? प्रेम। हमारा ये शरीर मर जाएगा, इस संसार को हम छोड़ करके चले भी जाएंगे, फिर भी हमारा प्रेम क्या रहेगा? अमर। लोग मरते दम तक जरूर याद रखें है। भले कुछ बच्चे याद नहीं रखे अलग बात है, लेकिन जरूर एक ना एक दिन सबको याद आ गए सर जी थे जो हम लोगों को पढ़ाते थे। समझ में है कि नहीं? सर जी कैसे पढ़ाते थे, मारते थे कि पीटते थे कि डांटते थे कि फटकार रहे थे, सारा कुछ याद आएगा कि नहीं आएगा? यही तो प्रेम है। अब मान लिया जाए हमारे बचवा सब जो है ओकरा भले याद न आए तो उसके दिल में हो सकता है यदि मेरे लिए प्रेम यदि नहीं होगा तो उसको कुछ याद आने वाला नहीं है। समझ में है कि नहीं? हाँ, लेकिन हमको तो इतना जरूरी लगता है कि ऐसा एको को बचवा हुआ न होगा जेकरा मतलब जिसके मन में या हृदय में हमारे लिए प्रेम नहीं हो। हमें तो ऐसा नहीं लगता। उसका मुख्य रीजन है क्योंकि सबके दिल में हृदय में ड्रिल मशीन से छेद करके अब प्रेम घुसा करके तब आए। समझ में है कि नहीं? तो प्रेम तो निकलने वाली बातें नहीं। हाँ, अब हो सकता है कोनो के हृदय में ड्रिल मशीन काम नहीं किया होगा तो हो सकता है प्रेम भी नहीं होगा, अलग बात है। आया मंजा जी का दूसरा पद समझ में? यस सर। चलिए ध्यान क्लियर हो गया ना? यस सर। इससे आगे जो पॉइंटेड बचा उस पर हम कल चर्चा करेंगे।